हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी आर ओ का हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कल मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आज 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आम, आठ, आधा, अग्नि। निम्न में तद्भव नहीं है, तद्भव अग्नि नहीं है। अग्नि तत्सम शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल का तद्भव शब्द है अकल, अकिल, अकेला, कोई नहीं। इनमें से अकेला है वो एकल का तद्भव शब्द है। अजान शब्द तद्भव रूप का कौन सा है? अजान शब्द तद्भव रूप कौन सा है? अजान अज्ञान का हो जाएगा अजान, अजान होगा इसका तद्भव। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आँख, आंत, अंक, अंजलि। आँख, आंत, अंक, अंजलि। अंक है वो तत्सम शब्द है। अनाड़ी का तत्सम रूप होगा अनार, अनयंत्र, अट्टालिका, अनयंत्र। अनाड़ी का तत्सम रूप अनार होगा। हिंदी भाषा में निम्न में कौन सा पुर्तगाली शब्द भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आलू, अंग्रेज, कैंची, कुली। आलू है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको पाथेय कहते हैं। पाथेय। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, निस्वार्थी, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कन्या के गर्भ से जन्म हुआ होगा तो कानीन कहते हैं उसको। जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। जिसके आने की तिथि ना हो अग्रज, सतिथि, विस्थापित, अतिथि। अतिथि होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंडज, जलज, अंडक, अंडाणु। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं और जल से जन्म लेने वाला जलज कहते हैं। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित वर्ण क्या होगा? जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिवार्चनीय। जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिवार्चनीय। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आदर्शनीय। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ, अग्रजा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अग्रज। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्यमनस्क। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर हो, जो पहले ना हुआ हो, जो नया हो। जिसका मन किसी दूसरी जगह लगा हो। निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मानव स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए, होना नहीं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। मैंने पुस्तक पढ़ी शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। दही खट्टा है। दूध से जितनी चीज़ें बनती हैं वो सब पुल्लिंग होती हैं। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा सा आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी नहीं है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है।
को नहीं खो गई है। तो आपकी चरित्र अच्छी नहीं है, मतलब आपका चरित्र अच्छा नहीं है। सब के व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन किए। सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, रेखांकित शब्द में शब्द का विलोम शब्द क्या है? भद्र, शील, शालीन, असभ्य। तो शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा असभ्य। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलिन नहीं है? अपना, पराया, आस्था, अनास्था, आकाश, पाताल। अग्नि और आग। अग्नि और आग सुमेलिन नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पर्यायवाची है। निम्न दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, विमुख, अधम, उदयाचल। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द अधोगामी होता है। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द हो जाएगा शांत। इनमें से कौन सा स्याह का विलोम है? डूबना, प्रकृत, परोक्ष, सफ़ेद। स्याह का विलोम शब्द सफ़ेद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम शब्द है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति, अशांति। हिंसा का विलोम शब्द अहिंसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम शब्द है? प्ररोह, अवरोह, समारोह, निर्मोह। आरोह का विलोम शब्द अवरोह है। अल्प का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान, कल्प, स्वल्प, अति। अल्प का विलोम शब्द अति होगा। इनमें से कौन सा शब्द साशक्त का विलोम शब्द है? साशक्त का विलोम शब्द कौन सा है? अनासक्त, अधम, निरुत्साह, निमग्न। आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त होगा।